अब क्या हुआ आपको? धोखा हुआ। क्या? उस एमएलए मैडम ने हमें धोखा दिया है। क्या? अब क्या किया उसने? क्या किया उसने? मेरे साथ गेम खेल रही है, मेरे साथ। मैं कौन हूं मालूम है ना? देवी सिंह। दुनिया में किसी से भी पंगा लो, मगर मेरा ईगो कभी मत हर्ट करना। हाँ, लेकिन आखिर क्या किया उसने, ये तो बताइए ना। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अभी उससे मिलने गया था। उससे कहा अगर उसने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पति का वीडियो वायरल कर दूंगा। हाँ, लेकिन उसे तो पैसे देने चाहिए थे ना। लेकिन नहीं दिए उसने। वो उल्टा मुझे ही धमकी दे रही है। उसे पति को मारते हुए मेरा वीडियो है उसके पास। उसे वायरल करने की धमकी दी उसने मुझे। क्या? हाँ। तो अब क्या करेंगे हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो गांव वाले हैं, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर पैसे देने हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो पता नहीं क्या करेंगे। मिल गई ना? अब आपको तसल्ली मिल गई होगी। फिर भी मैं आपसे कह रही थी उस एमएलए मैडम के झांसे में मत आना। वो कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन नहीं, मेरी बात तो सुनी नहीं ना आपने। कह रही थी ना कि सब पैसा लेते और भाग चलते हैं, लेकिन नहीं। हो गया तुम्हारा। हर बार वही बात। बंद करो अपना ये भाषण। मुझसे गलती हो गई है तो मुझे सुना रही हो। मुझे अकल सिखाने से या भाषण सुनाने से थोड़ा सोचो इस हालत से बाहर कैसे निकलना है। वो गांव वाले कुछ भी कर सकते हैं, सारी हदें पार कर सकते हैं। अच्छा, तो कितने दिनों से आपको तो यही कह रही थी ना मैं, लेकिन आपने सुना? डॉक्टर, इस गांव के लोग ना हमें मारने के लिए कभी भी नहीं हिचकिचाने वाले हैं। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। क्यों हीरोइन? मैं तो कहती हूँ ना, तुम बात ही मत करो, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। अब क्या हो गया हीरोइन? किसी काम के नहीं हो तुम। मुझे लगता था कि तुम उस कमीने को पकड़ लोगे, लेकिन वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। उसके लिए समय आना जरूरी है, सही समय। सिर्फ कहने की बातें हैं दुनिया भर के लिए। थोड़ा गांव में जाके देखो, उस नामिया की क्या हालत कर दी उस कमीने ने। अच्छा कमा कर खा रहा था 2 वक्त, अच्छा बच्चा है। हाँ, पर देखो उस कमीने ने उसकी क्या हालत बना के रखी है। सत्यानाश होगा उसका, कीड़े पड़ेंगे उसको। अरे मरने के बाद उसको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उसको फांसी पे चढ़ाने का तो दूर, और तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। गांव में भोजन करवाना है हमें। अच्छी मिठाई मंगाओ, किसी की बारात निकालनी है हमें गांव से। अब बहुत हुआ पैसों का लालच। जितने पैसे मिले हैं ना, उतना लेते हैं और भाग चलते हैं यहाँ से। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? एमएलए मैडम ने जो पैसे दिए हैं ना, वो हम कहीं और छुपा देते हैं, और मौका मिलते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। क्योंकि इस जगह का अब घर के लोगों को पता चल चुका है, इसलिए मुझे अब कोई रिस्क नहीं लेना है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम इन पैसों को कहीं छुपा देते हैं, अलमारी के ऊपर रखते हैं। रात होते ही यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है ना? वो बैग उठाओ। कितना भारी है। ये क्या किया तुमने? अरे इतना ही है तो आप खुद ही रख देते ना, और मेरा हाथ पहुंच पाएगा क्या वहाँ तक? अब झगड़ना बंद करो, चलो पैसे उठाओ। कौन है? कौन है? मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। आइए। ये कौन है? ये तो मैं हूं। दरवाजा खोलने में देर हो गई। वो क्यों भला? नई शादी हुई है, आपकी कुछ प्राइवेट बातें तो नहीं चल रही थी ना?
अब यहाँ क्यों आए हो बताएंगे? शराब पीने के लिए आया हूं मैं। मजाक मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। पर्दा। खाली बैग। क्यों, कहीं भाग जाने का इरादा तो नहीं है? तो बैग भरकर तो भाग जाते। खाली बैग लेकर कौन भागता है? नामिया ने कंप्लेंट की है आपके खिलाफ कि उसके पैसे हड़प लिए। जामकर साहब, नामिया को कोई गलत फहमी हुई है। मैंने उसके कोई पैसे वगैरह नहीं लिए हैं। नामिया झूठ बोल रहा है। नामिया झूठ बोल रहा है तो नामिया को कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने अभी छानबीन शुरू नहीं की है। जब छानबीन शुरू करूंगा और अगर उसमें मुझे कोई सच्चाई दिखाई दी तो हथकड़ी पहनाकर यहां से ले जाऊंगा दोनों को। बंडल बंडल मारू, बंडल बंडल मारू। पैसों को यूं गिरने नहीं देना चाहिए। लोगों की नजर में आ जाएंगे, फिर पड़ेगी रेड। मैं ही हूं। हम बच गए डॉक्टर। हम बच नहीं गए डिम्पल। उस जामकर ने सच में पैसे देख लिए या पैसे देखकर भी ना देखने का नाटक कर रहा है, समझ में नहीं आता। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। शिकार को जाल में फंसाने के लिए कैसे शिकारी जाल बिछाकर घात लगाए बैठता है, वो जामकर भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। डॉक्टर, आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए ना और इन सब से पीछा छुड़ाइए। आई चली गई, पत्नी भी चली गई, मॉल भी गया, क्रेडिट सोसाइटी भी गई और अब मेरा डॉक्टर पर से विश्वास भी गया। जिंदगी से सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। अरे गधे, अरे ये क्या कर रहा है तू? शराब पीकर मर जाना चाहता है? तू कौन है रे? हैं? तेरा क्या लेना देना? मैं पीऊंगा और पीऊंगा। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जब शराब उतर जाएगी ना, उसके बाद बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है नामिया? शराब पीकर दिमाग और भी खराब हो जाएगा तेरा। अरे पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा है तू। इल्जाम लगा रहा है, वो भी अपने भगवान के अवतार पर। कौन भगवान का अवतार? कौन भगवान का अवतार? वो कमीना इंसान है, उसने मेरे पैसे लूटे हैं, गांव वालों को धोखा दिया है। नामिया, तुझे जो भी कुछ बोलना है ना मुझे बोल, लेकिन डॉक्टर के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं बोलूंगा। डॉक्टर कमीना था, कमीना है और तुम्हारे जैसों के कारण ना वो कमीनापन करता रहेगा। नामिया, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। मुझे भूलने के लिए मजबूर मत कर। मैं तो कब का भूल चुका हूँ। जाकर उस डॉक्टर की चापलूसी कर। नामिया, दोस्त है इसलिए सिर पर बिठाया है तुझे, और इस बात का गलत फायदा उठा रहा है तू। तुझे अब नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा रे तू? मैं नहीं डरता तुझसे। क्या करेगा? मुझे धमकी दे रहा?
छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हाथ लगा कर दिखा। छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। इसे उस डॉक्टर की बहुत चिंता हो रही है ना? नहीं, उस डॉक्टर से जेल में चक्की पिसवाई ना मैंने, तो मेरा नाम नामिया नहीं। नामिया! नामिया! छोड़ो मुझे। इसका दिमाग ठिकाने पर ले आता हूँ एक ही गुस्से में। मेरा आ गया है, तेरा ही नहीं आया बजिया। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। नामिया, जबान संभाल कर बात कर, आखिरी बार कह रहा हूँ तुझे। डॉक्टर की जान ले लूंगा। और तूने उसका साथ दिया ना, तो तेरी भी जान ले लूंगा। तू मेरी नजरों में कब का मर चुका है बजिया। मुझे तेरा मुंह देखने की भी इच्छा नहीं है। क्या बोला तू? मैं अब तेरा दोस्त नहीं पर मर चुका हूं। मेरा मुंह देखना नहीं चाहता? देखा ना आपने सरपंच जी, देखा? अरे ये नामिया सेठ क्या बोल रहा है, सुना आपने? तुझे है ना दोस्ती की कीमत ही नहीं है नामिया। तेरे जैसा दोस्त है ना दुनिया में किसी को कभी भी ना मिले। अरे जा, मुझे नहीं चाहिए तेरे जैसा दोस्त। उस डॉक्टर के लिए मुझ पर हाथ उठाता है। तूने मेरा कॉलर पकड़ा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर, मंगल भाभी, डॉक्टर को बाहर बुलाइए। किस लिए? और कीचड़ उछालना है उन पर? उस दिन आए थे तो कैसे कैसे इल्जाम लगाए, तो अब यहाँ क्यों आए हो तुम? आपको अभी नहीं पता चलेगा, थोड़ा समय जाने दीजिए, फिर समझ आएगी मेरी बात। डॉक्टर बाहर आइए। डॉक्टर आ गया। अरे आप तो उसका महीने का साथ छोड़ दे, या और भिखारी बनना चाहते हो? डॉक्टर, अरे 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 नामिया, कितनी जोर से बोलते हो, कान फूट गए मेरे। नामिया, तू यहाँ? मुझे नहीं लगा था कि तुम डॉक्टर के पास वापस आओगे। डॉक्टर बाहर आइए। नामिया कैसे हो? और जख्म कैसे हैं तुम्हारे? दवाई लगा रहे हो ना तुम? मेरे जख्मों पे ध्यान देने से अच्छा होगा ना डॉक्टर। गांव वालों के पैसों के बारे में कुछ सोचिए। मुझे मेरे पैसे दीजिए, मुझे गांव वालों के पैसे वापस करने हैं। आपके कारण जो दाग लगे ना डॉक्टर, वो पोंछने हैं मुझे। हाँ नामिया, हमारे पास हफ्ते भर का समय है ना, हम करेंगे कुछ। करेंगे कुछ? डॉक्टर, अगर आपको सच में कुछ करना होता ना तो आप कर चुके होते। आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। कितने महीने हो गए आप यही कहते हो करेंगे कुछ, लेकिन करते कुछ नहीं। आज ही सही कहती है। आप एक नंबर के झूठे इंसान हो। आपके दिखाने के दांत कुछ और है, खाने के दांत कुछ और है। ए नामिया गधे, अबे पागल कहीं के, क्या बोल रहा है तू? किसके बारे में बोल रहा है तू? बहुत जबान चल रही है ना तेरी। भगवान के अवतार है ये। तेरे होंगे वो, मेरे नहीं है। और जिसे तू भगवान का अवतार कह रहा है ना, वो एक नंबर का कमीना इंसान है। नामिया, अब एक शब्द भी मुझसे निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देता हूं। नामिया, बहुत हुआ, अब एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। अब और अगर कुछ भी बोला ना तो तेरी जान ले लूंगा एक ही गुस्से में। लेना, ले जान। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अब से मैं शांत नहीं रहूंगा। बजा नामिया, अरे तुम दोनों एक दूसरे के जिगरी और तुम एक दूसरे से झगड़ रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता इस मौके पर। बजा छोड़ो, बजा छोड़ो।
देखो, अगर मुझे दोष देने से उसे तसल्ली मिलने वाली है तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ना मैं तुम बोलो। बस हो गया डॉक्टर, आपकी नौटंकी बंद कीजिए। अब मुझ पर असर नहीं होगा। पूरे गांव के सामने आपका असली चेहरा लाकर ही रहूंगा मैं। क्रेडिट सोसाइटी के साथ आपके पैसे डबल करने की सारी बातें। नामिया भैया, अब बहुत हुआ। आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मेरे पति के बारे में मैं कोई भी गलत बात नहीं सुनूंगी। हमारी गृहस्थी के लिए 1 रुपया भी नहीं रखा इस आदमी ने, लेकिन गांव के विकास के लिए कितने पैसे खर्च किए जानते हैं ना? फिर भी इन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। अरे नामिया भैया, डॉक्टर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप ऐसी बात करेंगे ऐसा सोचा नहीं था। एकदम सही बात। आपकी जगह कोई और होता ना तो सामने खड़ा भी नहीं रहने दिया होता, लेकिन ये भगवान के अवतार हैं, इसलिए चुपचाप आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। तुम तो जरा चुप ही रहो डिम्पल। मैं जानता हूँ तुम भी इनके साथ मिली हुई हो। तुम दोनों ने मिलकर मेरे पैसे लूटे हैं, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो, मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं लोगों के पैसे तुम्हें लूटने नहीं दूंगा। बस नामिया भैया, आपको डॉक्टर चोर लुटेरे लगने लगे हैं, लेकिन अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ। आप इस वाड़े से बाहर निकलिए, निकलिए। अभी के अभी वाड़े से बाहर निकलिए और कभी फिर लौट कर मत आना। चलिए, निकलिए बाहर। चल, चलिए। निकल। जा रहा हूँ, अभी जाता हूँ, लेकिन आप सभी को ना ये महंगा पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। जब आपको सच्चाई पता चलेगी ना, तब समय निकल चुका होगा हाथ से। मेरा क्या, मैं तो अकेला हूं। एक दोस्त था, वो अब मेरे लिए मर चुका है। पछताओगे आप सभी लोग, पछताओगे। हाँ, पछताएंगे। आप बाहर जाओ, जाओ, जाओ। तुमने आज जो कुछ भी किया है ना नामिया, उसकी वजह से बहुत पछताने वाले हो। अब तुम्हें हमेशा के लिए आराम देने का वक्त आ गया है। डॉक्टर के मन में क्या चल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब नामिया भैया के पैसे वाड़े में भी दे सकते थे ना, तो यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। डॉक्टर ने तो कहा था कि नामिया भैया को कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इस डॉक्टर का कोई भरोसा नहीं है। मुझे इन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कहीं ये मुझसे छुपाकर नामिया भैया के साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाले हैं? नहीं, पता करना ही होगा कि ये क्या करने वाले हैं।
ए डिम्पल, कहाँ जा रही है? बजिया भैया को बता दूं क्या? इन्हें अगर बताया तो ये नामिया भैया के साथ ही रहेंगे, फिर डॉक्टर भी नामिया भैया को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ए, सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बहरी हो गई है क्या? कुछ नहीं, नामिया भैया को ढूंढ रही हूँ। किस लिए? काम है मुझे। बजिया भैया, नामिया भैया ने डॉक्टर पर न जाने कितने आरोप लगाए हैं। उसका बहुत बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से नामिया भैया की मदद करने के लिए कहा है। नामिया भैया अभी बहुत बुरी हालात से गुजर रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर उनकी जितनी हो सके उतनी पैसों की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। यही उन्हें मिलकर बताना चाहती हूँ। मतलब ये कि गांव वालों के पैसे भी मिल जाएंगे और बेचारे नामिया भैया भी इन सब से छूट जाएंगे। पता था मुझे ही, पता ही था कि डॉक्टर नामिया को ऐसी हालत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब वो ही उसे इस सब से बाहर निकालेंगे। हाँ डॉक्टर, आप जैसा इंसान इंसान ही नहीं है। आप जैसा भगवान का अवतार ना हर गांव में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा ना तो कभी किसी का बुरा नहीं होगा। ये मेरा दोस्त है ना नामिया, कब क्या बोलना है कुछ नहीं समझता। आप बड़े दिल वाले हो। आप इंसान नहीं, आप भगवान के अवतार हो डॉक्टर, भगवान के अवतार। बजिया भैया, नामिया भैया कहाँ है वो जानते हैं ना आप? डॉक्टर ने उन्हें रात में एक कमरे में बुलाया है, लेकिन चुपचाप बुलाया। हाँ चुपचाप? पैसों की बात है ना, इसलिए। ठीक है ठीक है, मुझे पता है वो कहाँ। तू चल, मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ। हाँ ठीक। ये वक्त है काम पर आने का। आपको मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा घर ऐसा ही करना होगा ना तो नौकरी छोड़ दो तुम। लोगों को उम्मीदें होती है हमसे और तुम लोग सो रहे हो। मुझसे गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। क्या हुआ? नहीं मिला साहब, पूरे गांव में ढूंढ लिया उसे, गली गली सब जगह ढूंढा, कितने लोगों से पूछा, पर नामिया कहीं दिखा नहीं। ये हो ही नहीं सकता। वो ये गांव छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकता। उसकी जान को खतरा है, याद रखना। उसे आखिरी बार किसने देखा था? पता नहीं साहब। उस वजह को ढूंढो, उसे सब पता होगा। चलो जाओ। बोलो नामिया, तुम्हारे फोन का ही इंतजार कर रहा था। डॉक्टर, मैं डिम्पल बोल रही हूँ। देखा ना तूने गधे, कितने गलत आरोप लगाए तूने अपने डॉक्टर पर। हाँ, उन्होंने खुद बुलाया है पैसे लेने के लिए। कितना गलत बर्ताव किया तूने डॉक्टर के साथ। तुमने उसके फोन से क्यों कॉल किया है? अरे मैं वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी ना, इसलिए नामिया भैया के फोन से कॉल कर रही हूँ। डॉक्टर, आपका काम हो गया है। नामिया भैया को बता दिया है कि कहाँ आना है। जैसे ही पता चला कि आप पैसे देने वाले हो, वो बहुत खुश हो गए। आप एक काम कीजिए, उसके पैसे दे दीजिए, मतलब वो बेचारा छूट जाएगा ना। ऐसे भी उसे इस सब से हमेशा के लिए छुटकारा देने वाला हूँ मैं। ठीक है, आपने जहाँ कहा वहाँ आने के लिए तैयार हैं वो। क्रेडिट सोसाइटी जला दी, वो तो तूने देखा। टूट चुका था मैं,
कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसमें मैं क्रेडिट सोसाइटी जला दी, बोर्ड जला दिया, आय का नाम लिखा हुआ था, जला दिया। हे, हे, रोना बंद कर। हे गधे, अब हम है ना, सब फिर से खड़ा कर देंगे। मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, मुझे माफ कर दे बजिया। मैंने तुझे और डॉक्टर को क्या कुछ नहीं कहा। माफ कर दे, माफ कर दे बजिया। हे, अरे हे गधे, दोस्ती में कभी भी कुश्ती नहीं करते, और दोस्ती में माफी तो बिल्कुल भी नहीं मांगते। भाई ये तू मेरा माफी मांगकर शर्मिंदा कर रहा है? तू बता, क्या करूं तेरे लिए? बता, क्या करूं? बस उतना बता। लोगों ने तेरी क्रेडिट सोसाइटी जला दी थी ना, उसी जगह पर हम नई सोसाइटी खड़ी करेंगे। मैं तेरे साथ हूं, तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा मैं। अब मैं भी देखता हूं कौन हाथ लगाता है तेरी सोसाइटी को। उधर ही उसे जिंदा नहीं गाड़ दिया ना, तो बजरंग बली की कसम, बजरंग पाटिल नाम नहीं मेरा, एक ही गुस्से में। रोना धोना हो गया आपका? आंखें पोंछ लीजिए। नाम है भैया, रात को डॉक्टर के पास पैसे लेने के लिए चले जाना। तू भी चलना। अरे मुझे वो थोड़ा दूसरे गांव में काम है, जाना पड़ेगा। तू जाना। हो गया, छोड़ दिया साथ। ए गधे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। कोई साथ वाथ नहीं छोड़ रहा तेरा। तू आगे जा, मेरा काम खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। ठीक है। डिम्पल, गुस्से में आकर मैंने तुझे क्या कुछ नहीं कहा। डिम्पल, माफ कर दे। अरे नामिया भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? और आपने तो कितना कुछ किया हमारे लिए। मुझे आज भी याद है, हमारी उधारी बाकी रहती थी तो आप झूठ मूठ का गुस्सा करते थे, और किसी त्योहार पर अगर हम सामान खरीदने नहीं आते थे तो आप खुद ही ला कर देते थे। और अब तो डॉक्टर पैसे दे देंगे ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, देखना। हाँ। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, और अब मत रोइए आप। इस बिजली को भी अभी जाना था। कोई बात नहीं, किसी अंधेरे का फायदा उठाकर उस नामिया को मार डालता हूं। वैसे भी उस बेचारे की जिंदगी में अंधेरा ही है, लेकिन मरने से पहले उसे सारी बातें बता देता हूं। मरने से पहले उसे सब कुछ पता होना चाहिए, आत्मा तृप्त नहीं रहेगी। अरे नामिया, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, कुछ मत बोलना, मैं जो बताने वाला हूं वो शांति से सुन। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें क्या जरूरत थी गांव वालों को बताने की कि मैंने ही पैसे गायब किए हैं? तुम्हें क्या लगा तुम गांव वालों को बता दोगे और गांव वाले तुम पर विश्वास करेंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गांव वाले मुझे बहुत मानते हैं, बहुत भरोसा करते हैं वो मुझ पर। हाँ चलो, एक बात मान लेता हूं, तुम्हें एक क्रेडिट सोसाइटी निकालने को कहा मैंने। उसमें लोगों को तिगुने पैसे तिगुने करने देने का मैंने तय किया। क्या है ना,
पैसों का लालच बहुत बुरी चीज है। गांव वाले तुम्हें पैसे देंगे क्योंकि उन्हें दुगने तिगने पैसे मिलने वाले थे। इसी उम्मीद के साथ सब गांव वाले तुम्हारे पास आएंगे। सबके पैसे फिर मेरे पास आ जाएंगे और वो सारे पैसे लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। कैसा रहा प्लान? अच्छा है ना? अच्छा ही होगा। मुझे भगवान का अवतार यूं ही नहीं कहते। हाँ, और मैंने बस इतना ही नहीं किया है, तुम्हें बता ही रहा हूं तो सोचा कि सब कुछ बता देता हूं। वो क्या तुम्हें वो रूपाली याद है? देखो, दिमाग पर थोड़ा जोर देना और देखो रूपाली याद आती है या नहीं। उसके बाद रेशमा शिंदे, तुम्हारा वो दोस्त, वो सोसाइटी का मालिक, क्या नाम था उसका? विजय शिंदे। उसके बाद अपर्णा की माँ, सुरेश बापू, और वो तुम्हारा दोस्त संजू, मंजू। उसके बाद उस रूपा का बाप। तभी एक इंस्पेक्टर आया था गांव में, शायद रंजीत चौहान नाम था उसका, और कोर्ट में गवाही देने के लिए एक लड़का आया था, क्या नाम था उसका? गबरिया, रिंकू भाभी। इस सब में वो दिव्या सिंह ही बच गई। उसके बाद सलोनी, सोनू। बहुत कम समय में जो तुम सबकी लाडली बनी थी, वो जिनू। इन सबको नाम्या मैंने मार डाला और अब आ गई है तुम्हारी बारी, नामदेव जाधव। देखो, सत्य है, बिजली भी आ गई। बजा रामजादे। बजा सुन तो लो, मैं ऐसा क्यों कह रहा था? कभी घर के भगवान की पूजा नहीं की मैंने। पूरे गांव के खिलाफ जाकर तेरा साथ दिया था मैंने, और तू? नहीं छोड़ूंगा तुझे। बजा, मेरी बात तो सुनो। बजा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बजा, अरे गाँव वाले मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। बजा, बस इस शब्द का अपमान मत करना तू। बजा, नहीं बजा, इसके लायक नहीं है तू। नहीं बजा, नहीं, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तूने। नहीं बजा, मेरे साथ विश्वासघात किया है तूने। मेरे दोस्त को, नामिया को मारने वाला था ना तू। गांव के जिन जिन लोगों को तूने मारा है ना, मेरे लोग थे सब। इन्हें छूट कहा था मुझसे। विजय भैया तड़प रहे थे मछली की तरह, बोल रहे थे मुझसे, पर मैंने नहीं सुना। और अब नामिया की जान लेने वाला था तू, हाँ? दोस्ती में कुश्ती नहीं, और अब तुझे माफी नहीं, एक ही गुस्से में। तुम जानते भी हो तुम किस पर हाथ उठा रहे हो? जानते हो तुम? हाँ, जानते हो तुम?
डॉक्टर, तेरी वजह से मैंने अपने दोस्त पर हाथ उठाया। विजय भैया को मारा तूने। मेरी मरी हुई आई को जिंदा किया था ना तूने। भगवान का अवतार था तू मेरा। गांव के लोग गालियां देते होंगे मुझे, हंसते होंगे मुझ पर। अब क्या मुंह दिखाऊंगा मैं उन्हें? डॉक्टर! क्या हुआ? मारो ना मुझे। मारो ना एक ही घुसे में। अरे मारो ना एक ही घुसे में। कहाँ गया तुम्हारा घुसा? थका दिया यार बजा तुमने। आंखें बड़ी करके किसको देख रहा है तू? आंखें नीचे कर। जानते हो इन सबको मैंने क्यों मारा? क्योंकि इन सब ने मेरा ईगो हर्ट किया था, इसलिए। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरा ईगो कभी हर्ट मत करना, समझे? अरे हाँ, तुम आंखें नीचे कैसे कर सकते हो? पूरा शरीर सुन्न हो गया है ना तुम्हारा, इसलिए आंखों से गुस्सा निकल रहा है। बजा तुम वो क्या कहते? वो अब कुश्ती में दोस्ती नहीं और दोस्ती में कुश्ती नहीं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। कुश्ती में भी कुश्ती और दोस्ती में भी कुश्ती ही, क्योंकि हारना मेरे खून में नहीं है, और वैसे भी मेरे अंदर खून ही नहीं है। वो इंजेक्शन मैंने तुम्हें मारने के लिए नहीं लाया था, नामिया को मारने के लिए लाया था। बचा तुम्हें मुझे मारना नहीं था, सच में नहीं मारना था, लेकिन अब मैं उस नामिया को नहीं मारूंगा। प्रॉमिस, मैं नहीं मारूंगा। मैं उसे नहीं मारूंगा क्योंकि अब गांव वाले उसे मार डालेंगे। कुचल कुचल कर मार डालेंगे उसे। मैं नहीं मारूंगा, गांव वाले ही।
इतनी सारी बातें तुम जान गए हो तो ये बात भी तुम्हें बता ही देता हूं। मैं नटवर नहीं हूं, मैं डॉक्टर अजीत कुमार देव भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं ही हूं